हिंदी व्याकरण के कुछ विषयों पर बातचीत करेंगे जिससे कि विद्यार्थी और जन सामान्य उनका कुछ लाभ उठा सके, अपना ज्ञानवर्धन कर सके। तो आज सबसे पहले जिस विषय को मैं उठा रहा हूँ उसे कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ की तो बात ऊपर से चली गई होगी कि मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि हिंदी सुनने के बाद प्रायः ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने ऐसा क्या सुन लिया कि जिसका हम अर्थ ही नहीं जानते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि हिंदी से दूरी बढ़ती गई है, शुद्ध हिंदी से। तो जो मैंने अभी कहा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, बाद में समझेंगे। पहले एक छोटी सी कहानी। इस कहानी को यदि आपने समझ लिया तो ये विषय भी आप समझ जाएंगे। सुग्रीव का नाम सभी ने सुना होगा, वाली का भी सुना, और ये कहानी भी सुनी होगी कि भगवान राम ने सुग्रीव से कहा था कि तुम जाओ और वाली से जाकर युद्ध करो, तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और सुग्रीव वाली से लड़ने गया और स्थिति ये हो गई कि वाली उसके ऊपर सवार हो गया और उसको मारने को तैयार था। अब भगवान राम समस्या में पड़ गए, क्योंकि वो तीर किसे मारे उनकी समझ में ही नहीं आया। सुग्रीव और वाली दोनों एक जैसे दिखाई देते थे, समरूपी। पहला शब्द आया आपकी समझ में, जो मैंने बोला था समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो समरूपी यानी भगवान राम को सुग्रीव और वाली दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे। अरे भाई, थे एक जैसे तो एक जैसे दिखाई देंगे ही। अब भगवान तक के लिए समस्या हो गई उनको पहचानने के लिए। लेकिन भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द माने क्या? उन दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन फिर भी समरूपी, रूप एक जैसा था दोनों का, सुग्रीव और वाली का, लेकिन फिर भी दोनों के मीनिंग डिफरेंट थे। एक सत्य के पक्ष में था, दूसरा असत्य के। एक दयालु था, दूसरा क्रूर था, लेकिन रूप एक जैसे थे। तो यानी दिख तो एक जैसे रहे हैं, लेकिन मीनिंग में बड़ा डिफरेंस है दोनों के। तो इसे कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो आइए अब शब्द के माध्यम से समझते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इस विषय को। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी एक जैसा रूप, भिन्नार्थक अलग अलग अर्थ। अब उदाहरण देखिए। बाहर, घर से बाहर जाकर खेलो। बाहर, आप आए, बाहर आई। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम देखेंगे तो देखने पे सामान्यतः हमें लगेगा कि अरे ये तो एक ही शब्द है। और बच्चे कई बार परीक्षाओं में लिखते हैं इस तरह की भाषा को, बाहर के बदले बाहर का इस्तेमाल कर देंगे। तो इस वाक्य से ही आपको दोनों का भिन्न अर्थ समझ में आ रहा होगा, जिसमें बताया गया है कि घर से बाहर जाकर खेलो, बाहरी स्थान, और आप आए, बाहर आई। बाहर माने एक ऐसा मौसम, खुशहाली भरा, समृद्धि भरा, मन जिसमें प्रसन्न हो जाता है, उसे बाहर कहते हैं। अगला उदाहरण देखिए। दिन और दीन, उच्चारण फर्क है, दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे पहले में दिन, अब दिन का वाक्य प्रयोग देखिए, जिससे ये शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दिन में तारे दिखाई नहीं देते। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दिन का जब प्रकाश होता है तो तारे दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बात और बता दूं, जिसे दिन में तारे दिखाई दे जाएं उसको बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें दिन में तारे ना दिखाए। अब अगला शब्द देखिए। दीन, सुदामा की दशा अति दीन थी। दीन माने दयनीय, दुखी, निर्धन, गरीब, बहुत सारे अर्थ हैं। तो इन दोनों शब्दों की समानता और उनका अर्थ पता लगा ना आपको। समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं।
तो आशा है आपको ये विषय बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो अब प्रयास करें इस प्रकार के बाकी अन्य शब्दों को खोजने का। ये बहुत रोचक खेल है। आप खोजिए ऐसे शब्द, उन दोनों के जोड़े बनाइए और उनके अर्थ लिखिए, वाक्य लिखिए। एक छोटा सा अपना समरूपी भिन्नार्थक शब्द का संग्रह इकट्ठा कीजिए।